नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि यदि देश की आज़ादी के समय जनमानस को नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का कार्य किया गया होता तो आज समाज अपराध न्यूनतम होते व नशा मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन गया होता। बेईमानी करना, रिश्वतखोरी करना, जातीय विद्वेष मनाना, जातिवाद पर फिरकापरस्ती व तुष्टीकरण करना, नस बेचना व नशा करना नई पीढ़ी के लोगों को सिखाना है। जनद्रोही कार्य करना विकसित भारत पर एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे बड़ी बाधा पहुंचाने वाला कार्य है। यदि समाज के सभी नेतागण, अधिकारीगण, समाजसेवी एवं कर्मचारी, मजदूर वर्ग, किसान व व्यापारी सभी भारत का संविधान में बताए गए जनता के कर्तव्यों का पालन करने लगे तो हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा एवं विकसित तथा आत्मनिर्भर व नशा मुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त देश व समाज बन जाएगा। इस सम्मेलन को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष बैजनाथ रावत व माननीय विधायक जयदेव कौशल, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक अमरीश कुमार जी, माननीय विधायक राजेश्वर सिंह आदि संबोधित किया। सभी लोगों ने अपने अपने विचार में अपने साथी, पड़ोसियों व रिश्तेदारों व जनता के कर्तव्यों का पालन करने का सामाजिक जागरूकता आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। वैचारिक सम्मेलन में हजारों समाजसेवी, अम्बेडकरवादी, कबीरपंथी, बौद्धिस्ट व सामाजिक संगठन चलाने वाले समाजसेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी, अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी व कर्मचारी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में शामिल हुए। लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। परिवर्तन के तौर पे जो आज समय आप देख रहे हैं कि आज के इस वैचारिक सम्मेलन जो है देश का प्रथम वैचारिक सम्मेलन है। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए जनता को अपने कर्तव्यों को ध्यान रखना पड़ेगा। आज के इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश एससी आयोग के चेयरमैन आदरणीय बैजनाथ रावत जी हमारे बीच में, विधायक जी अमरीश रावत जी हमारे बीच में है, जयदेवी कौशल जी विधायक जी हमारे बीच में हैं। विभिन्न संस्थानों के लोग, पूरे प्रदेश के हर जनपद से लोग यहाँ पर आए हैं। ये वैचारिक सम्मेलन राष्ट्र में परिवर्तन लाने की बात है। 1947 से ना सही तो वैसे तो 1947 से देश आज़ादी के बाद ही जनता को अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना उस समय की तत्कालीन सरकार को सिखाने की ज़रूरत थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय जनता के जो मूल अधिकार और कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए उस समय की तत्कालीन सरकार को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला करके कराने का काम करना चाहिए था। वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से जनता अपने कर्तव्यों का जो अनुपालन करने के लिए अगर गलत कामों का विरोध करना शुरू करे तो अपराध खत्म हो जाएंगे, बेईमानी खत्म हो जाएगी, सामाजिक विषमता खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, नशा खत्म हो जाएगा और विकसित परिवार, विकसित भारत, आत्मनिर्भर इंसान, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त इंसान और दुनिया का सबसे बेहतर भारत बनेगा। उसी के विषय में आज का ये वैचारिक सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के पूरे दिवस में। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पे आज का वैचारिक सम्मेलन से सभी लोग सम्मिलित हुए। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को और अधिकारों को, जनता अपने अधिकारों को अपनाया और जो उन लोगों की विचारधारा होनी चाहिए, विचारधारा को अपनाने के लिए आज की शुरुआत इस कार्यक्रम से हुई। और जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को और उनके आरक्षण और जिस तरीके से जनता में नीच ऊंच का भाव था उसको समानता लाने का काम किया, उनके सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और किसी ने नहीं किया। मूल रूप से जनता को अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने काम किया और जो लोग झूठे वादे करके काम किए वो जनता आज पहचान रही है, जान रही है। कई बार धोखा खा करके
अब आगे जनता धोखा नहीं खाएगी, अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। आज कार्यक्रम माननीय कौशल जी ने किया और ये देश का प्रथम कार्यक्रम है, उसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। आज बहुत तेजी से वैचारिक परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में बाबा साहब का विचार हमारे दलितों और वंचितों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जानकारी हमारे दलितों को नहीं है, जितना बाबा साहब ने हमको दिया वो हमारे जो दलितों को पता नहीं। अब पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस ने बाबा साहब का केवल वोट लेने के लिए उनका नाम लिया, उनके नाम पर ना कोई योजना, ना ही उनको कहीं आगे बढ़ने दिया। तिरस्कार पाया कांग्रेस से बाबा साहब ने। तो ये जनता तक जाना चाहिए कि कांग्रेसियों ने बाबा साहब तिरस्कार किया, उनके नाम पर वोट लिया। भारतीय जनता पार्टी उनको एक आदर्श मानती है, उनके विचारों को जन जन तक ले जाती है। पूरे देश में घर घर जाने का योजना बनी है भारतीय जनता पार्टी की। जाएंगे, उनकी विचारधारा बताएंगे और दलित वंचितों को उनके विचारों से जोड़ेंगे।